स्कैरी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अगर आप डर के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं आर्यन और मेरे 3 दोस्त विवेक, रोहित और समीर, हम चारों ट्रेवल ब्लॉगर्स हैं। हमें रहस्यमयी जगहों की खोज करना पसंद है, लेकिन हमें क्या पता था कि इस बार की हमारी ट्रिप हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। ये घटना तब की है जब हम एक भूतिया गांव की कहानी सुनकर उसे एक्सप्लोर करने निकले थे। इस गांव का नाम था कालापुरा, एक वीरान गांव जहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मृतकों की हवेली कहते थे। जब हम गांव में पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। न कोई आदमी, न कोई जानवर, सिर्फ ठंडी हवा की सायं। रोहित, अरे यार, ये जगह सच में भूतिया लग रही है। विवेक, लेकिन क्या सच में यहाँ कुछ अजीब है या बस अफवाहें? समीर, चलो हवेली चलते हैं, वही कुछ मिलेगा। हम गांव की टूटी फूटी गलियों से होते हुए हवेली की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ जले हुए मकानों के अवशेष थे, जैसे इस गांव में कोई बड़ा हादसा हुआ हो। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, वो हमारे सामने एक काले धातु के गेट के पीछे खड़ी थी। पुरानी, जर्जर और भयानक। गेट पर एक जंग लगी तख्ती टंगी थी, जिस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, जो अंदर गया वो जिंदा नहीं लौटा। विवेक, अरे ये सब डराने के लिए लिखा होगा। रोहित, भूत कुछ नहीं होता, चलो अंदर। हमने गेट खोला, चढ़र की डरावनी आवाज आई। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। अंदर घुसते ही अजीब घटनाएं। जैसे ही हम अंदर गए, हमें लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, जैसे छटपटाते हुए लोगों के हाथ। अचानक ठक 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 सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। हम सब एकदम चौंक गए। रोहित, कोई है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ गहरी सिसकियां और हल्की हंसी की आवाज। क्यों आए हो यहां? एक धीमी पर खौफनाक फुसफुसाहट हमारे कानों में गूंजी। हम भागते हुए हवेली के अंदर एक बड़े हॉल में आ गए। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। विवेक, इसे खोल कर देखते हैं। जैसे ही हमने अलमारी खोली, अंदर से 4 कंकाल गिर पड़े। उनके गले में लोहे की जंजीरें थी, जैसे उन्हें यहां बंदी बनाकर मारा गया हो। समीर, भागो यहां से। लेकिन हवेली का गेट अपने आप बंद हो चुका था। अब हमारी सांसें तेज हो चुकी थी। और तभी, मत जाओ, हमारा बदला पूरा करो। एक साया हमारे सामने प्रकट हुआ। एक औरत सफेद साड़ी में, अधजले चेहरे के साथ। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। उन्होंने हमें जला दिया। अब तुम भी जलोगे। अचानक हवेली में चारों ओर आग लग गई। हम धुआं और जलन से बचने के लिए भागे। गेट खोलो, पर गेट बंद था और वो औरत हमारे पास आती जा रही थी। तुम भी अब हमेशा के लिए यही रहोगे। तभी रोहित ने एक पुराना चमड़े का बक्सा देखा। उसमें एक चाबी और एक डायरी थी। डायरी पढ़ते ही हमें सारा सच पता चल गया। ये गांव एक अमीर जमींदार वीरेंद्र सिंह का था। उसने यहाँ के गरीब लोगों को अपने हवेली में कैद कर दिया था और उन्हें जिंदा जला दिया था। उनकी आत्माएं आज भी बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही थी। हमें समझ आ चुका था कि जब तक हम इस हवेली से वीरेंद्र सिंह का कंकाल बाहर नहीं निकालेंगे, ये आत्माएं हमें छोड़ेंगी नहीं। रोहित, जल्दी इस कंकाल को बाहर ले चलो। हमने जमीन के नीचे दबे कंकाल को खींचा और हवेली से बाहर भागे। जैसे ही हमने कंकाल को गांव के बाहर जलाया, हवेली में एक भयानक चीख गूंजी और देखते ही देखते हवेली धू-धू कर जलने लगी। हम सब भागकर गांव से बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा
तो हवेली गायब हो चुकी थी। क्या सच में हमने आत्माओं को मुक्त कर दिया था, या कोई और रहस्य अभी बाकी था? आज भी जब हम चारों उस रात को याद करते हैं तो शरीर कांप जाता है। क्या आप भी कभी ऐसी भूतिया हवेली में जाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और स्कैरी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। डर है तो रोमांच है।